सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 18 रुपए 60 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और अभी आपके सामने आ चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न। 2-3 दिन हो चुके हैं, आपने पढ़ लिया होगा, आप खुश भी बहुत हो गए होंगे। और यहाँ पर एक खास बात FIIs का, एक्चुअल में दो खास बात है। FIIs का नाम आने लगा है, इसके साथ साथ एक और यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे कुछ बात हुई है जो कि नोट करने वाली है। लेकिन यहाँ पर FIIs की वजह से एक विवाद छिड़ गया है इन्वेस्टर्स के। अभी क्या है कि अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वैसे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराशाजनक चीज़ें चल रही हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, जो कि आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर विवाद छिड़ गया है, ग्रुप बट गए हैं। एक तो यहाँ पर वेटेज को यहाँ पर तवज्जो दे रहे हैं कि वेटेज की वजह से ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर FIIs होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दूसरे लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोनों ही पॉइंट मैं रखूंगा और एक एग्जाम्पल रखूंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि वैनगार्ड यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड क्यों कर रहा है और वो यहाँ पर रख भी क्यों रहे हैं। तो अभी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कुछ होल्डिंग कुछ इस तरीके से नजर आती है। समरी अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग की तो सबसे ज्यादा पब्लिक है यहाँ पर होल्डर, सिंपल सी बात है, पब्लिक शेयर होल्डिंग ज्यादा है इस कंपनी के अंदर। प्रमोटर वही अमेरिकन ट्रस्ट वाला चीजें लेकर आ रहे हैं, अमेरिकन रवैया यहाँ पर अपना रहे हैं। ज्यादातर कंपनी अमेरिकन जो है, अगर आप उसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। वो एक थोड़ा सा ही रखते हैं, उनका ऐसा नहीं कि 50% रखना है या 60% रखना है। बहुत कम कंपनियों के अंदर इतना होल्डिंग देखने को मिलता है US की कंपनीज के अंदर, ठीक है। म्यूचुअल फंड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं आते हैं FIIs, जो कि लगातार ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप की तरह दिख रहा है उनकी पोजीशन से। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड एंड FIIs काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। हर महीने अगर आप देखेंगे खरीदारी रहती ही है और अब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतरने लगी है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप आप जानते हैं कि कितनी दिक्कतों के अंदर घेरा हुआ है, सर्वाइवल कैसे होगा इस पर ही एक क्वेश्चन मार्क है। उसमें अगर आप देखेंगे तो निवेशक यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं BCG को, कुछ लोग हट गए हैं, कुछ लोग हैं अभी भी इन्वेस्टेड, ट्रस्ट है अभी भी, बिल्डअप है अभी भी। लेकिन उसी ट्रस्ट को यहाँ पर जो है ना बल देने वाले यही दो लोग हैं। अदरवाइज अगर ये ना हो तो सब कुछ ढह जाए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है प्लेज की वो अनचेंज है। 2.50% पहले था, 2.50% अभी भी इस क्वार्टर में। प्रॉब्लम ये है कि भैया Q2 के नंबर्स कब आने हैं, 2 बार डेट आ चुकी है, वो नंबर से एकदम गायब हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, AGM के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो अब स्टार्ट करी है। सेट कह रहा है कि आपको पहले से ही पता था जब आपको हटना है, तो भाई आपको पहले से ही स्टेप लेने चाहिए थे कंपनी के लिए, आपने वो लिए ही नहीं। तो वो एक अनाड़ी वाला यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उसमें सेट और सेबी क्या करेगा आकर, ये भी उनकी बात सही है। Q3 के टाइम होगा मार्च की तरफ, अप्रैल में नंबर्स आते हैं, ज़्यादातर मई में आते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के एक्चुअल में, तो वो मई की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे में Q2 के नंबर्स आप कब लेकर आएंगे? जनवरी तो गई, फरवरी में लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क्स तो हैं ही अभी। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की अनचेंज रही है होल्डिंग। इसके साथ साथ FIIs यहाँ पर इंक्रीज कर गए हैं 1%। दूसरी बात, FIIs और FPIs की जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो इंक्रीज होकर 110 से 114 पर पहुंच गया है दिसंबर के क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड लगातार यहाँ पर जो है निवेशित हैं, धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करें, थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पर जो है डाल रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। और पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन ये पैटर्न काफी अलग है। जरा सोच कर देखिएगा, आपने सोच भी लिया होगा, ये पॉइंट काफी दिनों से बात कर रहे हैं इस पर, तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर जून से देखिए तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि पब्लिक होल्डिंग जो है ना वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, लगातार हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। 72.60% होल्डिंग थी जून 2023 में, सितंबर में घटकर 72% हो गई। और अब सबसे बिग पॉजिटिव ये है कि 70.9% पर पब्लिक शेयर होल्डिंग आ चुकी है। अच्छी बात तब होती है, हमें प्रमोटर से लेना देना नहीं, FIIs और DIIs कितना होल्ड करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप देखें, लोगों का तो रवैया है बदल जाता है एकदम। उन्हें कभी प्रमोटर चाहिए होता है ज़्यादा, कभी FIIs चाहिए होता है, कभी DIIs चाहिए होता है। FIIs की 0.30% की होल्डिंग अगर यहाँ पर दिख जाए तो वो बहुत काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर समझते हैं। लेकिन वहीं अगर प्रमोटर की इतनी हो तो बहुत नेगेटिव, जबकि देखना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। प्रमोटर अनचेंज है, बट मैं यहाँ पर कहूँगा कि 18.40%
कोई छोटी मोटी यहाँ पर जो है ना होल्डिंग नहीं है। ये थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली बात है। प्रमोटर कैसे हैं वो तो हमें पता ही है, सिंपल सी बात है, वो तो अंदरूनी बात निकल कर आएगी। बट हमारे लिए बिग पॉजिटिव ये है इस वक्त कि FIIs यहाँ पर जो है इंक्रीज कर गए हैं 1% और 9.50% से इंक्रीज होकर 10.50% पहुंच गए। जबकि अगर आप देखेंगे तो जून से लगातार इंक्रीज ही कर रहे हैं। DIIs भी यहां पर अब डबल हो चुके हैं, 0.10 से बढ़कर 0.20% पर पहुंच गए। तो ये पैटर्न जो है वो काफी पॉजिटिव ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। अब बात आती है वैनगार्ड की कि भैया वैनगार्ड में ना लोग कह रहे हैं कि वेटेज की वजह से वैनगार्ड पैसे डाल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। कोई मजबूरी है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, यहां पर पॉजिटिव इसीलिए ले रहे हैं कि भाई वैनगार्ड यहां पर जब पैसे डाल रहे हैं तो हम अपना अगर पैसे लगाकर बैठे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। वैनगार्ड जैसा जब इन्वेस्टेड है तो मुझे रहने में क्या दिक्कत है? ठीक है, वैनगार्ड सबसे पहले है कौन? एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो कि यहां पर $7.7 ट्रिलियन ग्लोबल एसेट यहां पर जो है वो मैनेज करते हैं। दूसरे नंबर पर ये ग्रुप आता है, आप कह सकते हैं। पहले पर आते हैं ब्लैक रॉक जो कि $10 ट्रिलियन प्लस के असेट्स ओन करते हैं, यानी कि दो सबसे बड़े दिग्गज ग्लोबली ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर निवेशित हैं। DIIs भी हमारे यहाँ लगातार निवेश कर रहे हैं। HDFC हो, ICICI हो, कोई मजबूरी तो नहीं दिखाई देती है कि उनको ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर पैसे डालने ही है। तो ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब वैनगार्ड का यहाँ पर क्या है, तो देखिए मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ। ठीक है, आपका वेटेज वाला जो है वो थोड़ा सा पॉइंट जो है वो अच्छा पॉइंट है, बट मैं ये कहता हूं कि वैनगार्ड, एक बार आप अपने आप को वैनगार्ड समझ लीजिए। ठीक है, आपके सामने एक लिस्ट है जिसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, 500-700 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। मार्केट के अंदर कोई शेयर्स की कमी नहीं है, स्टॉक्स की कमी नहीं है। लमसम 5 से 7 हजार स्टॉक्स जो है वो मार्केट के अंदर लिस्टेड है। सिंपल सी बात है, काफी लोगों का वेटेज भी होगा, दिया भी होगा। अब जो कंपनी की दिक्कतें हैं, आप एक बड़े निवेशक हैं ग्लोबली, क्या आपको इस कंपनी की दिक्कतें पता है या नहीं है? या फिर अंधे बनकर पैसे डाले जाते हैं? पैसा फालतू का नहीं है। हम जैसे निवेशक जो है वो छोटा सा पैसा, ₹1000 लगाने से भी पहले हम लोग एक बार स्टॉक के बारे में सोचते हैं। अब आप कहेंगे वैनगार्ड के लिए ₹1000 कुछ नहीं है, पैसे पैसे होते हैं, पैसे पैसे होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर पहली बात तो कोई मजबूरी नहीं है इन कंपनियों की, ये चाहे पैसे लगाएं या ना लगाएं। वेटेज है ये ठीक है, अलग बात है, बट यहां पर जो दिक्कतें हैं वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती हैं कंपनी के लिए। ऐसे में आप 2 से 3 करोड़ रुपए डालने से भी पहले कोई भी फंड जो है वो सोचेगा ही, वो सोचेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो कोई यहां पर जो है आपका कोई कह नहीं रहा है कि आपको पैसे लगाने ही है। दूसरी बात, दिक्कतें जो हैं वो वैनगार्ड को भी पता है ब्रैडकॉम ग्रुप की क्या दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे बहुत दूर हैं। ये सब यहाँ पर जो है ना, जो इंडियन डिवीजन है वो सारी चीज़ें पता रखता है, सारी चीज़ें पता करके रखता है। सो दैट ये आप भूल जाइए कि उन्हें दिक्कतें पता नहीं है, सिर्फ वेटेज के बल पर ही। वेटेज के लिए तो बहुत सारे अन्य शेयर्स हैं, अगर लगानी है तो वो छोटा सा पैसा लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 50-60 लाख रुपए डाल देंगे वेटेज के हिसाब से, क्या होगा? स्टॉक ही तो है। तो उस जगह पैसे डालने ही नहीं है जहां पर लग रहा है कि पैसा डूब ही जाएगा, तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं बैठती है। वेटेज एक अपनी अलग जगह है, लेकिन दिक्कतें जो है ऐसे में दिक्कतें ना, DIIs क्यों खाली कर देते हैं बहुत सारे वेटेज वाले स्टॉक्स के अंदर, पूरा माल खाली कर देते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं बन जाता है, पॉइंटों में छोड़ देते हैं, पॉइंटों में। तो वो एक सोचने वाली बात है। तो देखिए, दिक्कतें सबको पता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें कोई जानता नहीं है, फिर भी निवेशित है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप ले लीजिए, मैं ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कि वैनगार्ड को भी दिक्कतें पता है कि कंपनी के अंदर क्या दिक्कतें इस वक्त चल रही हैं, उससे कैसे डील करना है। वैनगार्ड ग्रुप है, $7.7 ट्रिलियन के असेट्स हैं, मामूली बात नहीं है। वहां तक पहुंचने में ना पता नहीं कितना यहाँ पर जो है मेहनत करनी पड़ेगी, आई डोंट नो। मतलब आप सोचिए, हम लोग को ना 10,000 से 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाने के लिए कह दिया जाएगा ना, आसान नहीं होगा बनाना उस चीज को, ध्यान रखिएगा। साल लग जाएगा अगर नए लोग हैं तो, पुराने का तो छोड़ ही दीजिए। पुराना अगर वाकई में इंटेलिजेंट है तब तो वो बना पाएगा, अदरवाइज 10,000 रुपए से ना 1 लाख रुपए बनाना काफी मुश्किल है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
इक्का दुक्का स्टॉक शायद मिल जाए, वो पैसे बना जाए, वो एक अलग बात है। वो आप कह सकते हैं कि रिच बाई किस्मत से आप कह सकते हैं, अदरवाइज आसान नहीं है कुछ भी। तो वो यहाँ पर आप बात समझिए, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, न्यूट्रल रहिए बस। और वैनगार्ड को देखकर अगर आप पूरा पैसा झोंकने के लिए तैयार हैं तो ये एक गलत बात है। चाहे आप वैनगार्ड से भी बड़ा नाम एक है ब्लैक रॉक, वो भी निवेश है, आई शेयर्स नाम से उनका इंडेक्स है। सो दैट ये सब अच्छी बातें लगती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा पैसा झोंकते। कई सारे लोगों के पास पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है, ब्रैडकॉम ग्रुप, जो कि मैं हमेशा मना करता हूं कि एक स्टॉक मत रखिएगा। आपका टाइम बहुत कीमती है, पैसे तो फिर भी बन जाएंगे बट टाइम बहुत कीमती है। आपने 2-2.5 साल जो है वो एक ही स्टॉक में दे दिए तो कोई मतलब नहीं रहता है, आपको अन्य जगह पर भी देखना चाहिए। अदरवाइज अभी तक तो आपको ब्रैडकॉम ग्रुप का आधा लॉस तक यहाँ पर जो है कवर हो जाता। एटलीस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधा लॉस तक कवर कर लेते 2.5 साल के अंदर, अगर आप और भी जगह ध्यान देते। सो दैट ये एक समझने वाली बात है। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने आप को स्ट्रेटेजाइज रखिए। नए लोग खासकर ये ध्यान रखिए, 18 रुपये 50 पैसे का है, इसको देखकर फिसल मत जाइए। यही मेरा कहना है, बहुत ही स्ट्रेटेजाइज रहना है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। काफ़ी नेगेटिव काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि स्टॉक को ड्राइव कर सकती हैं किधर की ओर भी, लेकिन एट द एंड यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जो मामला चल रहा है, अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल को लेकर कोई भी मामला नहीं है इस वक्त। ये एक अच्छी बिगेस्ट पॉजिटिव अगर ये है तो फाइनेंशियल को लेकर सवाल नहीं है। सवाल है तो वो प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर, जो कि यहाँ पर इशू करे गए थे और 500-700 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, वो रकम जो है वो गायब देखने को मिल रही है। उसके लिए चार्ली कहते हैं या जाली कहते हैं, जो भी है, वो जो एक फेक रिसिप्ट जो है वो बनाई गई थी, उसके लिए यहाँ पर जो है ना मामला चल रहा है। अगर ये अगर कबूल लें कि भाई साहब हाँ गलती हो गई है, तो वो मामला अभी सुधर सकता है, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ टाइम लेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप घेरे में आ ही जाएंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। सो दैट यही है, चुका देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज फाइनेंशियल से तो अभी तक कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो लेना देना है वो प्रेफरेंशियल इशू पर है। प्रेफरेंशियल इशू में अगर कुछ गड़बड़ निकलती है, सेबी कह देगा कि भाई साहब आपका जो शेयर आपने दिए हैं वो वापस करिए, मार्केट से हटाइए। ऐसे में जो 50-60 करोड़ और शेयर दिख रहे हैं 200 करोड़ में, वो आपके और चले जाएंगे, सिर्फ 150 करोड़ नंबर ऑफ शेयर रह जाएंगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए। इतने नंबर ऑफ शेयर्स गायब होना तो वो एक अच्छी बात है, बिग पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये चीज़ बनती हुई दिखाई देगी, तो इस पर ध्यान दीजिए। और वापस जो है वापस पैटर्न में हम आ चुके हैं, गुड बेटर, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, आप ही ये कह सकते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो पैटर्न में वापसी, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। बाकी स्ट्रेटेजाइज रखिए, अगर कुछ झटके लगे भी तो उसको झेलने की ताकत है, इतना स्ट्रेटेजाइज रखिए। सिंपल सी बात है, पुराने लोग क्या कर सकते हैं, वो तो मजबूरी बन गई है, अदरवाइज नए लोग अपनी मजबूरी इतना ना बना लें। तो बस यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।